सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी बेहद खुश होंगे और घर पर रहकर अपनी सेफ्टी के साथ रहना है। खाने पीने पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। क्या खाना चाहिए अपने शरीर पर ध्यान देंगे, बाहर नहीं घूमेंगे, मास्क यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का सेवन करेंगे। खाने पीने पर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पर खास करके ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी प्रकार से करेंगे। ओके, तो आज हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं। अतिथि भगवान का रूप है। ठीक है, लेसन का नाम क्या है? अतिथि भगवान का रूप है। आज हम इस पाठ को बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है। ओके, बहुत अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप पढ़ोगे तो बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा आपको। ओके, स्टार्ट नाउ। एक राजा के तालाब में बहुत से सुनहरे पंखों वाले हंस रहते थे। एक राजा के तालाब में बहुत से सुनहरे पंखों वाले हंस रहते थे। उनमें से प्रत्येक हंस 6 माह में राजा को एक सोने का पंख देता था। उनमें से प्रत्येक हंस ऐसे थे जो 6 महीने में राजा को एक सोने का पंख देता था। इसी कारण वे हंस उस तालाब पर अपना अधिकार समझते थे। अब एक तालाब में बहुत ही सुंदर पंखों के, सुनहरे पंखों के, सोने के पंखों के कुछ हंस रहते थे और वो हंस हर 6 महीने में प्रत्येक हंस राजा को एक सोने का पंख देता था। और इसलिए वो ये समझता था कि मैं इसको ये दे रहा हूँ तो ये इस पर पूर्ण अधिकार किसका है? मेरा है, कि इस तालाब पर पूर्ण अधिकार मेरा है, क्योंकि मैं बदले में इसको कुछ दे रहा हूँ। मैं बदले में इसको एक सोने का पंख दे रहा हूँ। एक बार सोने के पंखों वाला एक अन्य हंस तालाब पर आया। एक बार क्या हुआ कि एक दूसरा हंस, जिसके भी पंख कैसे थे? गोल्ड के थे, सोने के थे, वह भी एक दिन तालाब पर आया। उसे देखकर सभी हंसों ने सोचा कि यदि यह यहाँ पर रहेगा तो हमारे भोजन में हिस्सा मांगेगा। भाई जाहिर है बात कि एक और नया कैंडिडेट हमारे साथ आएगा तो हमें जो भोजन मिल रहा है उसमें से हिस्सा हमें उसको भी देना पड़ेगा। और बिल्कुल राइट बात है कि भाई सभी का अधिकार है। ठीक है, वो भी अपना हिस्सा मांगेगा और हमें उसका भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो देखिए वो क्या चालाकी करते हैं। इसलिए उन हंसों ने उस सोने के पंखों वाले हंस को कहा, वहां से भगा दिया। अब उन हंसों ने क्या किया कि राजा के पास पहुंचने से पहले ही उन्होंने क्या किया कि उस सोने के पंखों वाले हंस को वहां से कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें की और वहां से भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्योंकि ये यहाँ रहेगा तो हमसे हिस्सा मांगेगा, भोजन में से हिस्सा मांगेगा और हमें मजबूरन इनको हिस्सा देना पड़ेगा। ओके, उस सोने के पंखों वाले हंस ने राजा से जाकर कहा, महाराज, वे हंस उस तालाब पर अपना अधिकार समझते हैं। अब क्या हुआ, वो जो सोने के पंख जिस हंस के था और जो हंस उनके पास आया था वो क्या करता है? क्योंकि उन्होंने तो गलत कर दिया, उन्होंने गलत किया तो वो क्या किया उसने? वो राजा के पास गया, समझदार था। वो राजा के पास जाकर के बोलता है कि महाराज, जो हंस तालाब में रहते हैं वो तो उस तालाब पर पूर्ण रूप से अपना ही अधिकार समझते हैं। फिर क्या होता है आगे? वे आपको 6 माह में सोने का एक पंख देते हैं। यदि आप मुझे वहाँ रहने दें तो मैं आपको रोज़ सोने के पंख दिया करूँगा। अब देखो उसने भी राजा को क्या किया? प्रलोभन दे दिया। और राजा को हंस की बात अच्छी लगी, उसने सैनिकों को भेजकर उन हंसों को कहा वहाँ से भगा दिया। अब राजा ने क्या किया? राजा ने अपने कुछ सैनिक भेजे, और क्योंकि हर इंसान स्वार्थी होता है, हर इंसान अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करता है। इस पर एक बूढ़े हंस ने अपने साथियों से कहा,
यदि हमने उस हंस का स्वागत किया होता और उसे वहाँ रहने दिया होता तो हमारा यह तालाब हमसे न छीनता। घर आए अतिथि को कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि तो भगवान का रूप होता है। अब देखिए उसने क्या किया, क्या कहा। अब ये स्टोरी मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ और आप भी अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी ही भाषा में, ज़रूरी नहीं कि आप एज इट इज जो बुक में लिखा है वैसे ही बताएं। आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए और फिर अपनी लैंग्वेज में आप वीडियो बना करके मेरे पास से सेंड कर दीजिए। ओके, तो देखिए बेटा, मैं ये स्टोरी आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि एक बार क्या होता है कि कुछ हंस एक तालाब में रहते हैं। ओके, और वो हंस क्या है, नॉर्मल हंस नहीं है, वो सुनहरी पंखों वाले हंस होते हैं और वो तालाब में रहते हैं। वो राजा को प्रत्येक हंस 6 महीने में एक गोल्ड का पंख देता है। अब देखिए राजा का उधर स्वार्थ सिद्ध हो रहा है कि राजा को एक क्या मिल रहा है, सोने का पंख मिल रहा है, इसलिए वह उनको रहने दे रहा है। अब वो भी क्या है, राजा स्वार्थी है, ठीक है। और हंस इसलिए दे रहे हैं कि भाई उनकी मजबूरी है, उनको वहाँ रहना है। अब वो, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने तो ये सोच लिया कि हम इनको सोने का एक पंख दे रहे हैं तो ये जो तालाब है इस पर पूर्ण रूप से हमारा ही अधिकार हो गया, क्योंकि हम तो इनको बदले में एक सोने का क्या दे रहे हैं, पंख दे रहे हैं। अब एक नया हंस जिसके सुनहरे ही पंख होते हैं वह भी एक दिन बाय द वे उस तालाब के पास आ जाता है। लेकिन वो हंस बड़े ही चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं और वो क्या करते हैं, वो उस हंस को वहाँ रहने नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये हंस यहाँ रहेगा तो ये भी अपना हिस्सा हमसे मांगेगा, जिससे हमें कम मिलेगा। ये भी भोजन में से अपना हिस्सा मांगेगा और इसको अगर हम देंगे तो हमें खाने को कम मिलेगा। इसलिए उन्होंने मिल बांट कर खाने की नहीं सोची और उस हंस को वहाँ से भगा दिया। अब वो हंस जिसको अपना हिस्सा नहीं मिलेगा तो वो कैसे चुप रहेगा भाई। वो गया महाराज के पास, राजा के पास गया। राजा के पास जा कर के वो बोलता है कि महाराज, जो हंस तालाब में रह रहे हैं वो हंस तो पूर्ण रूप से उस तालाब पर अपना ही अधिकार समझ रहे हैं। बोले कि वो तो आपको 6 महीने में एक गोल्ड का पंख देते हैं और मैं आपको डेली, रोजाना, प्रतिदिन आपको एक गोल्ड का पंख दूंगा। इस प्रकार राजा प्रलोभन में आ गया और प्रलोभन में आके राजा ने कहा, सैनिकों को भेज दिया कि जाओ और आप उन सभी हंसों को वहाँ तालाब से भगा दो। उन्होंने इस हंस के साथ अन्याय किया है, इसलिए आप जाओ और उन सभी हंसों को वहाँ तालाब से भगा दो। वो सारे हंस वहाँ से चले जाते हैं और उस तालाब पर कौन रहता है, वो एक ही हंस रहता है। फिर वो बाद में जा कर के आपस में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई हमने गलत किया, जो मेहमान हमारे पास आया था, जो अतिथि आया था, हम उसको आदर के साथ, सम्मान के साथ हमारे साथ मिला लेते, उसको भी अपना हिस्सा जो उसका बनता था वो दे देते, तो आज ये नौबत हमारे सामने नहीं आती, हम बेघर नहीं होते। ठीक है, तो बेटा इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमें जो अपना हिस्सा है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। ओके, तो आप इस स्टोरी को बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसकी वीडियो बना करके मेरे पास सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।